श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरां सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरथं सम्बद्धपद्मासनस्थं हितं वासोवधानमनो कमलदलीश्वरनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारधीतं ददतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीनं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के 8वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। जिसमें कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव जो है किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योनियों में घूमता है। इसका भगवान दृष्टांत सहित वर्णन कर रहे हैं। शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयत्। जैसे जो है वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहाँ से जो है मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। वायुर्गंधा निवासयत्। जिस प्रकार वायु इत्र के फोहे से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि सूक्ष्म और कारण जो है दोनों शरीरों को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरे योनि में जाता है। अब जैसे वायु जो है वो तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है। परंतु इन मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मैं मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह जीवात्मा इनका आकर्षण करता है। अब जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध को साथ लेकर घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा जो है परमात्मा का सनातन अंश है। सनातन अंश है तो सनातन अंश होते हुए जीवात्मा भी प्रकृति के कार्य माने प्रकृति का कार्य क्या है? प्रतिक्षण बदलने वाला। तो प्रकृति के कार्य जो है शरीरों को साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। अब
जब जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण ना करे, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वो जब चाहे तब शरीर से संबंध जो है वो मिटा दे, मिटा सकता है। और भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दे रखी है क्या, कि वो चाहे तो जिससे संबंध जोड़ सकता है और चाहे जिससे संबंध तोड़ सकता है। अब अपनी भूख जो है मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश इन जो है स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से मेरा जो है अर्थात जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। अब फिर जन्म मरण के बंधन से साझी मुक्ति है। भगवान ने यहाँ 3 शब्द दृष्टांत के रूप में दिए हैं, वायु, गंध और आशय। आशय माने, आशय कहते हैं स्थान को, जैसे जलाशय, जल धन आशय अर्थात जल का स्थान, यहाँ आशय नाम स्थूल शरीर का है। जिस प्रकार गंध के स्थान अर्थात आशय इनके फोहे से वायु गंध ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रहता है, इसी प्रकार वायु रूप जीवात्मा वो गंध रूप सूक्ष्म और कारण शरीरों को साथ लेकर जाता है। तब जो है गंध का आशय रूप स्थूल शरीर पीछे रह जाता है। अब शरीरम यद वापनोति, मतलब यहाँ ईश्वर पद जीवात्मा का वाचक। इस जीवात्मा से 3 खास भूलें हो रही हैं। कौन कौन सी? जीवात्मा से कौन सी भूल हो रही है कि अपने को मन बुद्धि शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी मानता है, पर वास्तव में बन जाता है स्वयं उनका दास। और दूसरा, अपने को इन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण अपने वास्तविक स्वामी जो है वो परमात्मा को भूल जाता है। तब जब जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करता, तो जड़ पदार्थों के जो संबंध है माना हुआ उसको वो त्याग सकता है, लेकिन वो त्याग नहीं करता। परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वतंत्रता दी है। उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए ही ये वस्तुएं दी गई हैं और उनका स्वामी बनने के लिए नहीं। परंतु जीव से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत अपने को उनका मालिक मान लेता है, पर वास्तव में उनका गुलाम बन जाता है। अब जीवात्मा जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग तभी कर सकता है जब उसे यह मालूम हो जाए कि इनका मालिक बनने से मैं सर्वथा पराधीन हो गया हूँ और मेरा पतन हो गया है। यह जिनका मालिक बनता है उनकी गुलामी इसमें आ ही जाती है। इसे केवल वहम होता है, इससे केवल वहम होता है कि मैं इनका मालिक हूँ। जड़ पदार्थों का स्वामी बन जाने से एक तो इसे उन पदार्थों की कमी का अनुभव होता है और दूसरा यह अपने को अनाथ मान लेता है। अब मन को जो है लगने वाली बात क्या है कि जिसे मालिक पना या अधिकार प्यारा लगता है वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी व्यक्ति वस्तु पद आदि को स्वामी आदि का स्वामी बनता है वह अपने स्वामी को भूल जाता है। यह नियम है। उदाहरण के लिए, जिस समय बालक केवल माँ को अपना मानकर उसे ही चाहता है उस समय वह माँ के बिना रह ही नहीं सकता, किंतु वही बालक जब बड़ा होकर गृहस्थी बन जाता है और अपने को स्त्री पुत्र आदि का स्वामी मानने लगता है तब उसी माँ का जो है पास रहना उसे सुहाता नहीं। अब यह स्वामी बनने का ही परिणाम है। इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी अर्थात ईश्वर बन जाता है और अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है, उनसे विमुख हो जाता है। जब तक यह भूल या विमुखता रहेगी तब तक जीवात्मा जो है वो दुख पाता ही रहेगा। अब तो यह ईश्वर जो है यह ईश्वर बना जीवात्मा जो है वायु के समान असमर्थ जड़ और पराधीन नहीं है। इस जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य विवेक है कि यह जब चाहे तब माने हुए संबंध को छोड़ सकता है और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव कर सकता है। परंतु जो है संयोग जन सुख की लोलुपता के कारण यह संसार से माने हुए संबंध को छोड़ता नहीं और छोड़ना चाहता भी नहीं। जड़ता शरीर आदि से तादाद में छूटने पर जीवात्मा
गंध की तरह शरीरों को साथ ले जा सकता ही नहीं है। तब जीव को दो शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली प्राण शक्ति जिससे श्वासों का आवागमन होता है, और दूसरी इच्छा शक्ति जिससे भोगों को पाने की इच्छा करता है। प्राण शक्ति में हरदम मतलब श्वासोच्छ्वास के द्वारा प्राण शक्ति हरदम क्षीण होती रहती है। प्राण शक्ति का खत्म होना ही मृत्यु कहलाती है। जड़ का संग करने से कुछ करने और पाने की इच्छा बनी रहती है। जड़ का संग करने से कुछ पाने और करने की इच्छा बनी रहती है, और प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने और पाने की इच्छा मिट जाए तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए और इच्छाएं बनी रहें तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही पूर्वजन्म की रहती है, प्राण शक्ति नहीं मिल जाती है। अब प्राण शक्ति का व्यय इच्छाओं को मिटाने में होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने से इच्छाएं सुगमतापूर्वक मिट जाती हैं। मतलब निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने से इच्छाएं सुगमतापूर्वक मिट जाती। इच्छाएं कैसे मिटती हैं? यदि निस्वार्थ भाव से जो है संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहा जाए। अब यहाँ गृहीत्वा पद का क्या तात्पर्य है? जो अपने नहीं हैं उनसे राग ममता प्रीता करना। जिन मन इंद्रियों के साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ लिए रह फिरता है, वे मन इंद्रियाँ कभी नहीं कहती कि हम तुम्हारी हैं और तुम हमारे हो। इन पर जीवात्मा का शासन भी चलता नहीं। जैसा चाहे वैसा रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं, फिर भी इनके साथ अपनापन रखता है, जो कि भूल ही है। वास्तव में वह यह अपनेपन का जो है राग ममता युक्त संबंध ही बांधने वाला है। बांधने वाला, ये संबंध ही बांधने वाला होता है। वस्तु हमें प्राप्त हो या ना हो, बढ़िया हो या घटिया हो, हमारे काम में आए या ना आए, दूर हो या पास हो, यदि उस वस्तु को हम अपनी मानते हैं तो उससे हमारा संबंध बना हुआ ही है। अपनी तरफ से छोड़े बिना शरीरादि में ममता का संबंध मरने पर भी नहीं छोड़ता। इसलिए जो है मृत शरीर की हड्डियों को गंगा जी में डालने से उस जीव को आगे गति होती है, जीव की आगे गति होती है। अब इस माने हुए संबंध को छोड़ने हम सर्वथा स्वतंत्र तथा सबल हैं। छोड़ने में, इस माने हुए संबंध को छोड़ने में हम जो है सर्वथा स्वतंत्र तथा सबल हैं। अब यदि शरीर के रहते हुए ही हम उससे अपनापन हटा दें तो जीते जी ही मुक्त हो जाएं। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, और जो अपना है उसको अपना न मानना, यह बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण ही परमार्थिक मार्ग में उन्नति नहीं होती। अब इस श्लोक में एतानि पद से 7वें श्लोक के मना खष्टान इंद्रियाणी, 5 इंद्रियां तथा मन का वाचक है। अब यहाँ एतानि पद को 17 तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर का द्योतक मानना है। इन सब को ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। जैसे मनुष्य जो है कैसे जाता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा जो है पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को प्राप्त होता है। अब वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और इसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जो है अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न अर्थात एक देशी तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकता। परंतु जो है जब यह आत्मा प्रकृति के काल शरीर से तादात्म्य कर लेता है, एकता मान लेता है, अर्थात प्रतिष्ठ हो जाता है, तब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर में अपने को तथा अपने में तीनों शरीरों को धारण करने अर्थात उनसे अपनापन करने से वह प्रकृति के काल शरीरों का ग्रहण त्याग करने लगता है। अब तात्पर्य है कि शरीर को मैं और मेरा मान लेने के कारण आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है। अब जब प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य मिट जाता है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म
और कारण शरीर से आत्मा का माना हुआ संबंध नहीं रहता, तब ये शरीर अपने कारणभूत समस्त तत्वों में लीन हो जाते हैं। हाँ, और तात्पर्य यह है कि पूर्व जन्म का मूल कारण जीव का शरीर से माना हुआ तादात्म्य ही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।